वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में कई जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद। ठंड से बचाव को लेकर आदेश। यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। ठंड व शीतलहर को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद किए गए और समय में बदलाव किए गए। इसी क्रम में अमेठी के डीएम राकेश कुमार मिश्र के आदेश पर बीएसए संगीता सिंह ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में आगामी 30 तारीख तक अवकाश घोषित कर दिया है। बीएसए ने बताया कि यह आदेश सभी परिषदीय, शासकीय, अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू रहेगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सरकार देती है 10 लाख तक की आर्थिक मदद। बेरोजगारी खत्म करने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर दी हैं। उन्हीं में एक योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसका उद्देश्य बेरोजगारी खत्म करने और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना है। इस योजना की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों को अपना हुनर निखारने में मदद मिलेगी। इसके लिए कारीगरों को सरकार की तरफ से 6 दिन की फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद कारीगरों को टूल किट दी जाएगी। लखनऊ में एसी सिटी बसेस का किराया दुगना बढ़ा। लखनऊ में एसी इलेक्ट्रिक बस से सफर करने वाले यात्रियों को अब जेब हल्की करनी पड़ेगी। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एयर कंडीशनर सिटी बसेस का किराया दुगने से ज्यादा बढ़ा दिया। एसी ई बस का न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी तय करने पर किराया 5 रुपए के बजाय 12 रुपए देना होगा। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडीआर के त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में शहर के 14 रूट्स पर 140 इलेक्ट्रिक बसेस संचालित की जा रही हैं। दरअसल 20 जुलाई 2021 से ई बस की शुरुआत आने पर 1 साल तक साधारण सिटी बसेस का किराया एसी ई बसेस में लागू किया गया था। माघ मेले के 16 प्रवेश द्वारों पर होगी कोविड की जांच। कोरोना के नए वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए माघ मेले में भी सतर्कता बरती जाएगी। मेले में कोविड के सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। बुधवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बैठक कर अफसरों को निर्देश दिए। मेले के सभी 16 प्रवेश द्वारों पर कोविड की जांच की जाएगी। सुविधा केंद्रों में जांच का प्रबंध होगा और हर सेक्टर में एक एसीएमओ की तैनाती की जाएगी। चीन में कोरोना की नई लहर के मद्देनजर भारत में भी सतर्कता तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने सभी को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी बोले, ब्रांड यूपी से दुनिया का परिचय कराएगा G20 सम्मेलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और अफसरों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को विश्व के बड़े राष्ट्रों के समूह G20 की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ। ये वैश्विक समारोह उत्तर प्रदेश के लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। ये कार्यक्रम ब्रांड यूपी को दुनिया से परिचय कराने का शानदार मंच है। नियमित पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन कल से हुआ शुरू। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी। लखनऊ विश्वविद्यालय और संयुक्त महाविद्यालयों में नियमित पीएचडी कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विद्यार्थी बुधवार से सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भर रहे हैं। अंतिम तिथि 16 जनवरी है। वहीं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए प्रवेश आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश आवेदन के लिए सामान्य ओबीसी व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म का शुल्क 2000 रुपए है। वहीं एससी, एसटी व दिव्यांग श्रेणी के लिए 1000 रुपए है। चौरी चौरा होगा मुंडेरा बाजार का नाम। प्रतिशोध के 100वें वर्ष में भेजा गया था नाम बदलने का प्रस्ताव। चौरी चौरा प्रतिशोध के 100वें वर्ष में तथ्यों को सही करने के क्रम में जिला प्रशासन ने मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम चौरी चौरा के नाम पर करने का प्रस्ताव भेजा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शासन के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए नाम परिवर्तन को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अब जल्द ही नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जा सकती है। जिला मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर चौरी चौरा ऐतिहासिक स्थल है। 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी थी। फरवरी 2021 में चौरी चौरा प्रतिशोध का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। विदेशों के बाद अब घरेलू निवेशकों को साधेगी टीम योगी। विदेशों में निवेशकों को साधने के बाद अब योगी सरकार घरेलू निवेशकों को लुभाने की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य तय किया।
इसी के तहत योगी सरकार के कई मंत्री विदेश के अलग अलग शहरों का दौरा कर लौटे हैं। विदेशी निवेशकों से मिले उत्साहजनक रिस्पांस के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री 5 जनवरी से 23 जनवरी तक देश के 7 अलग अलग शहरों में रोड शो कर यूपी की ब्रांडिंग करेंगे। यूपी सरकार महाकुंभ 2025 में 6000 बसेस जोड़ने की बना रही है योजना। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 से पहले करीब 6000 बसेस जोड़ने की योजना बना रही है। हाल ही के पूरक बजट में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा बसेस की खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अगले साल मार्च तक राज्य में चलने वाली 11500 बसेस के मौजूदा बेड़े में 800 साधारण बसेस शामिल की जाएंगी। वर्तमान में चलने वाली 11500 बसेस में से लगभग 8600 निगम के स्वामित्व में हैं और 2400 अनुबंध पर हैं। यूपी के 107 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, सुहास सेलवाई सचिव पद पर प्रमोट। लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सेलवाई का प्रमोशन हो गया। बताया जा रहा है कि सुहास सेलवाई सचिव पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुहास सेलवाई समेत उत्तर प्रदेश के 107 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ, जिनमें से 6 अधिकारी प्रमुख सचिव बने हैं। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी सुहास सेलवाई को सचिव पद पर प्रमोट किया गया है। वो 1 जनवरी से नई जिम्मेदारी संभालेंगी। गंगा घाटों और पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। नए साल पर गंगा घाटों और पर्यटन स्थलों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी होगी। सारनाथ पर्यटन स्थल पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। नए साल पर यहां अधिक भीड़ उमड़ती है, लिहाजा यातायात व्यवस्था को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस ने योजना बना ली है। अस्सी घाट और दशाश्वमेध घाट को जाने वाले मार्गों पर रूट डायवर्जन होगा। इस संबंध में कमिश्नरेट के उच्च अधिकारियों के मातहतों को निर्देश जारी कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सभी जोन के डीसीपी को दिशा निर्देशित किया गया है। अब योगी के मंत्री जितिन प्रसाद बोले, देश में समान नागरिक संहिता लागू होने का आ गया समय। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने वाराणसी में समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान दिया। बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि अब देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब समय आ गया है जब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। 70 करोड़ में बनेगी देश की सबसे बड़ी आधुनिक गौशाला। मुजफ्फरनगर में पुरकाजी खादर के चंदन गांव में सोलानी नदी के किनारे देश की सबसे बड़ी आधुनिक गौशाला बनाए जाने की तैयारी है। 71 हेक्टेयर जमीन में बनने वाली इस गौशाला के बनने में 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गौशाला में पशुओं का आधुनिक शवदाह गृह, बायोगैस प्लांट, चारा एकत्र करने का भंडार गृह भी बनेगा। इस गौशाला में एक साथ 5000 पशु रखे जा सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दिल्ली से आए पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। यूपी में अब अप्रैल या मई में हो सकते हैं निकाय चुनाव। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद प्रदेश सरकार ने जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना पक्ष साफ किया, उससे तय है कि अब चुनाव अप्रैल या मई से पहले नहीं हो पाएंगे। निकाय चुनाव कम से कम 3 महीने के लिए टल जाएंगे। ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार आयोग गठित करेगी। आयोग की देखरेख में ओबीसी आरक्षण देने की प्रक्रिया तय की जाएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट पर आई सबसे बड़ी खबर। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा तिथि घोषित न होने के पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहली वजह तो ये कि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी 10 सदस्यों के पद खाली हैं। उन्हें जब तक भरा नहीं जाएगा तब तक परीक्षा का आयोजन होना असंभव है। बता दें कि बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल भी अप्रैल में समाप्त होने वाला है। दूसरा प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि सरकार नए आयोग का गठन करने वाली है। सभी भर्तियां अब नए आयोग से ही कराने के मूड में हैं। 3-4 महीने में नए आयोग के गठन की औपचारिकताएं पूरी होने का अनुमान है। ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर। रेलवे ने नियमों में किया बदलाव। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए रेलवे समय समय पर नए नियम बनाता है। इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों से पिछले साल के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुई अपराध की घटनाओं का डेटाबेस बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे अधिकारियों ने महिला कोच पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए। इसके साथ ही अन्य कोच में सफर कर रही महिलाओं की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। संदिग्धों पर नजर रखना और इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर लगातार दौरा किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के किसी भी कर्मचारी को जाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। कोविड-19 की बूस्टर डोज ले चुके लोग नहीं ले सकेंगे नेजल वैक्सीन।
भारत में नेजल वैक्सीन उन लोगों को नहीं दी जाएगी जिन्होंने बूस्टर डोज ली है। नेजल वैक्सीन INCOVACC को पिछले हफ्ते कोविन प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया था। डॉक्टर NK अरोड़ा ने NDTV को बताया कि ये नेजल वैक्सीन पहले बूस्टर के रूप में अनुशंसित है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही एहतियाती खुराक मिल चुकी है तो उस व्यक्ति के लिए ये नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक एहतियाती खुराक नहीं ली। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए नए नियम। नए साल के उपलक्ष्य में हर साल 31 दिसंबर को और नए साल के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर समेत अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील वर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता योजना बनाई जा रही है। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र का कहना है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मंदिर में बहुत भीड़ होती है। भीड़ प्रबंधन के लिहाज से ही ये नई व्यवस्था केवल 2 दिन के लिए लागू की गई है। पहाड़ पर बर्फबारी और तेज पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गलन। गोरखपुर में तेजी से गिरा तापमान। पहाड़ों पर पिछले दिनों से हो रही बर्फबारी का असर मैदान पर दिखने लगा है। चली पछुआ हवाओं ने मैदान में गलन बढ़ा दी है, जिससे लोगों में कपकपी छूट गई। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब तापमान में और गिरावट आएगी। सुबह का तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक ही जा सका। मौसम के जानकारों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है, साथ ही पछुआ हवा भी चलने लगी है। गोरखपुर महोत्सव के लिए टैलेंट हंट 7 व 8 जनवरी को। गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से 7 और 8 जनवरी को टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव यूपी सिंह के दिशा निर्देश में ये आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर महोत्सव के नोडल अधिकारी GDA उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं संस्कृति केंद्र में 7 और 8 जनवरी को टैलेंट हंट का आयोजन होगा। इस हंट में लोकगीत, सुगम संगीत, एकल नृत्य, समूह नृत्य, वाद्य वृंद, मोनो एक्ट और अन्य टैलेंट शामिल किए जाएंगे। 1.5 गुनी बिजली खा रहे प्रीपेड मीटर, उपभोक्ता चुका रहे ज्यादा बिल। कानपुर में प्रीपेड मीटर 1.5 गुना बिजली खा रहे हैं। 3,800 हर माह का बिल देने वालों का बिल 5400 रुपए तक आ रहा है। किसी का हर माह 900 रुपए आने वाला बिल 9000 रुपए तक आ गया। प्रीपेड मीटर से जुड़ी रोज 50 शिकायतें आ रही हैं। मीटर बदलने की डिमांड पर अभी मीटर नहीं है कहकर टरकाया जा रहा है। प्रयागराज के एक अल्पसंख्यक ईसाई विश्वविद्यालय के VC समेत 54 लोगों को धर्मांतरण मामले में नोटिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक कथित अवैध धर्मांतरण मामले में 54 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 8 महीने की लंबी जांच के बाद पुलिस ने एक अल्पसंख्यक ईसाई यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, कुलपति और प्रयागराज में एक कृषि विश्वविद्यालय के एक अल्पसंख्यक अधिकारी को नोटिस जारी किया है। संस्थान उन्हें अपनी भूमिकाओं की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने प्रयागराज के एक बिशप को भी नोटिस जारी किया। बसपा की 30 दिसंबर को लखनऊ में बड़ी बैठक। मायावती करेंगी ओबीसी नेताओं के साथ निकाय चुनाव पर मंथन। बहुजन समाज पार्टी 30 दिसंबर यानी शुक्रवार को लखनऊ में बड़ी बैठक करने जा रही है। बसपा ने इस बैठक में ओबीसी के सभी बड़े नेताओं को मीटिंग में रहने का निर्देश दिया। इस बैठक को आगामी यूपी नगर निकाय के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रत्याशित कोटे में नियुक्ति को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। यूपी में मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों को टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं करने पर नई नियुक्ति दी जाएगी। टाइपिंग की परीक्षा पास न कर पाने वालों को 4th श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में संशोधन कर दिया गया है। इसमें व्यवस्था कर दी गई है कि समूह ग के पद पर नियुक्ति के 2 साल के अंदर टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर उसे 4th श्रेणी के पद पर नई नियुक्ति दी जाएगी। काशी में 1 लाख से अधिक छात्र बनेंगे डिग्री होल्डर। साल के अंतिम दिन वाराणसी के 1 लाख से ज्यादा छात्र डिग्री होल्डर हो जाएंगे। 31 दिसंबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 44वें और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में 1,02,592 छात्रों को उपाधियां दी जाएंगी। काशी विद्यापीठ में 85,192 और संपूर्णानंद में 17,400 छात्रों को स्नातक और परास्नातक की डिग्री दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।